आज पूरा वर्ल्ड लगातार इवॉल्व और चेंज होता जा रहा है और पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी रॉकेट की स्पीड से भागी है। 5 से 8 साल के अंदर ही टेक सेक्टर जमीन से आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। वैसे आज हम उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो आने वाले फ्यूचर में डोमिनेट करेंगी। फर्स्ट है ग्रीन टेक। आप सभी तो जानते हैं कि हमने डेवलपमेंट की ओर में अपनी पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाया है और इसमें एक बड़ा हाथ फॉसिल फ्यूल्स का भी है और इनसे बचने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स को ग्रीन टेक की हेल्प से रिप्लेस करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के कारण पिछले कुछ सालों में सोलर और विंड पावर की कॉस्ट फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले में बहुत कम हो गई है, जिसके कारण एक मिडिल क्लास बंदा भी इनको अफोर्ड कर सकता है और सरकार इनके ऊपर जो सब्सिडीज देती है वो अलग। वैसे एक अनुमान के मुताबिक अगर हम सक्सेसफुली फॉसिल फ्यूल्स को रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच कर पाते हैं तो हम ग्लोबली $12 ट्रिलियन तक सेव कर सकते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट और इंडस्ट्री लीडर्स 2023 में ग्रीन टेक्नोलॉजीज को बड़े लेवल पर स्केल करने और नए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं और उनका एक गोल है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सके। और इन सबको करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन। और ये सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि एक बिल्कुल प्योर एंड क्लीन बर्निंग सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि उन दूर दराज इलाकों तक में एनर्जी पहुंचाने के लिए कैपेबल है जिनके पास सोलर और विंड एनर्जी के एक अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स रेगुलर कंप्यूटर से बहुत अलग होते हैं। जैसे कि एक रेगुलर कंप्यूटर में डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इलेक्ट्रिक बिट्स का यूज किया जाता है, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स में क्वांटम पार्टिकल्स का यूज होता है और इन पार्टिकल्स की हेल्प से क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी चुटकियों में सॉल्व कर देती है, जिनको सॉल्व करने में सुपर कंप्यूटर्स को भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी अभी अपनी शुरुआती स्टेज में है, इसलिए अभी इतनी कॉमनली यूज में नहीं आई, लेकिन आने वाले सालों में ये टेक्नोलॉजी हमें अपने आसपास दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हाइपर कनेक्टिविटी और साइबर रेजिलियंस। हम मुकाबला जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमी के साथ साथ साइबर स्पेस के लिए भी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस और मॉडर्न होती जा रही है वैसे ही हम लोग और ज्यादा कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले सालों में 15 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएंगे और ये नंबर्स 2030 में डबल हो जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे ही 5G पूरे वर्ल्ड में रोल आउट होगा तो फास्टर कम्युनिकेशन और इंप्रूव परफॉर्मेंस के कारण हमारी डिपेंडेंसी कनेक्टेड डिवाइस पर और ज्यादा बढ़ेगी। और इन्हीं के साथ साथ बढ़ेंगे साइबर अटैक्स, जिसके लिए गवर्नमेंट और साइबर सिक्योरिटी वालों को ये इंश्योर करना होगा कि आने वाले जो नए डिवाइसेस हैं वो लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के साथ आए। इसी के रिगार्डिंग यूरोपियन यूनियन ने EU साइबर रेजिलिएंट एक्ट को रखा है, जिसमें कि डिवाइस की सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग उनको रेटिंग और लेबलिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है जीन एडिटिंग। ओवरऑल ये टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक सी लगती है। अभी रिसेंटली CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के डेवलपर्स को 2020 में नोबेल प्राइज दिया गया था। दरअसल जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अपने सालों से चले आ रहे जेनेटिक कोड यानी कि DNA में फेरबदल कर सकते हैं। हम अपनी कुछ डिसेबिलिटीज को हटाकर उनकी जगह कुछ नया स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, जिससे कि पीढ़ियों से चली आ रही जेनेटिक डिसीज जैसे कि बचपन से ही अंधापन, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, स्किल सेल डिसीज जैसी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम इसका यूज नई दवाइयां बनाने, प्लांट्स और एनिमल्स की न्यू स्पीसीज बनाने के लिए कर सकते हैं। और अगर ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में और एडवांस लेवल पर गई तो हम अपने जीन्स में म्यूटेशन करके न्यू पावर्स को अपने बॉडी में अडॉप्ट कर पाएंगे। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो हम अपने जन्म से पहले ही अपने जीन्स को एडिट या मॉडिफाई कर पाएंगे, जिससे कि जिसको जैसा बनना है वो बन पाएगा। और 2023 में इस टेक्नोलॉजी को ग्रो करने के लिए $multi-billion की फंडिंग भी मिल रही है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी 2022 के एंड में OpenAI ने अपना एक AI चैटबॉट ChatGPT लॉन्च किया था, जिसने लॉन्च के सिर्फ 5 दिन के अंदर 1 मिलियन यूजर्स का यूजर बेस बना लिया था, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपॉर्चुनिटी और रिस्क के ऊपर एक डिबेट सी छिड़ गई है। क्योंकि पॉपुलर सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम को अपने 1 मिलियन यूजर्स कंप्लीट करने में 2.5 महीने का वक्त लगा था, जबकि फेसबुक को 10 महीने। और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2023 में $500 बिलियन से ज्यादा का खर्च AI को और ज्यादा एडवांस और स्मार्ट बनाने के लिए किया जाएगा। एडेप्टिव AI लगातार काम करता है और अपने किए हुए काम से नए एक्सपीरियंस लर्न करता है, जिससे ओवरऑल इनको बार बार डेवलपर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क मॉडल का यूज करके नई चीजों को बनाता है। रिसेंटली ये बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। टेक्स्ट टू इमेज और टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर इन्हीं के एग्जांपल हैं, लेकिन काफी लोग इनका गलत यूज करके गलत इंफॉर्मेशन और हार्मफुल कंटेंट बना रहे हैं और इसके लिए फ्यूचर की जरूरत ही नहीं है। आज AI ऑलरेडी हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बनती जा रही है। वैसे इन सब के अलावा वेब 3.0 भी एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। 2023 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस किया जाएगा और कंपनीज पूरे ट्राई करेंगी कि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिसेंट्रलाइज कर पाए। एग्जांपल के लिए अभी हम लोग अपने डाटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं, और अगर हम उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने डाटा को इनक्रिप्टेड और डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो हम हमारी इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर कर पाएंगे। सिंपल वे में कहूँ तो अभी हम जो इंटरनेट का यूज करते हैं उसके एक बहुत बड़े भाग पर गूगल और फेसबुक जैसी टेक जेंट कंपनीज
इसका कंट्रोल है, जिसका वो जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ वेब 3.0 में डाटा किसी एक सर्वर पर स्टोर ना होकर पूरी दुनिया के नोड्स में बढ़ जाता है, जिससे ओवरऑल हमारे पास अपने डाटा का पूरा कंट्रोल होता है, न कि किसी कंपनी के पास। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर 2.0। फ्यूचर में लो कोड और नो कोड प्रोग्रामिंग का यूज किया जाएगा, जहां पर न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग का यूज करके कोड्स को लिखकर न्यू सॉफ्टवेयर और ग्राफिक इंटरफेसेस को बनाया जाएगा, जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग में जो बैरियर था कि आपको प्रोग्रामिंग के लिए कोडिंग की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वो खत्म हो जाएगी, जिससे कोई भी व्यक्ति जिसको कोडिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएगा। और ये जो सॉफ्टवेयर होंगे वो आज के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल होंगे। बस देखने की बात है कि ये टेक्नोलॉजी कब तक एग्जिस्टेंस में आती है। और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी हमने आपको बताई है वो तो बस आने वाले फ्यूचर की एक झलक है।